नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हाल ही में नेस्ले कंपनी ने 3 बड़ी अपडेट सामने दी हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम तीनों अपडेट देखते हैं। तो पहली अपडेट, कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं, तो पहले रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है कंपनी के रिजल्ट और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर 3 मंथ एंडेड के रिजल्ट है और यहाँ पर 9 मंथ एंडेड के। और दोस्तों ये सारे अमाउंट मिलियंस में है और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी की जो लास्ट टाइम टोटल इनकम थी वो थी 46,000, उससे बढ़ के अभी ये 50,700 मिलियन तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप है इनकम में। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 46,000 से बढ़ के 50,700 मिलियन। तो दोनों केसेस में एक बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। और अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो प्रीवियस ईयर कंपनी के 37,000 मिलियन एक्सपेंस थे, जो कि बढ़ के 39,500 तक हो चुके हैं। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी जंप है एक्सपेंस में। प्रीवियस क्वार्टर में 37,431 मिलियन थे। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो था 6,600 मिलियन, जो कि अब बढ़ के 9,000 मिलियन तक हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर एक शानदार जंप है नेट प्रॉफिट में। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 7,000 मिलियन के आसपास नज़र आ रहा है हमें, तो उससे बढ़ के अभी 9,000 तक हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है और क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़िया है। और EPS भी देखें तो EPS भी इंक्रीज़ हो चुका है, 68 से बढ़ के 94 हो चुका है और प्रीवियस क्वार्टर में 72 से बढ़ के 94। तो दोस्तों कंपनी के रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और नीचे कंपनी ने एक चीज़ और मेंशन किया यहाँ पे। तो दोस्तों कंपनी ने एक और चीज़ मेंशन कर दिया कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस द कंपनी हैज चूजन टू प्रेजेंट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी ने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया अलग से कि आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस और अच्छे से समझना है तो आप इस कॉलम को देख सकते हो। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल आइटम ऐड नहीं है दोस्तों। तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी देखें हम तो प्रीवियस ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 9,200 मिलियन, तो उससे बढ़ के 11,300 मिलियन तक हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और क्वार्टरली बेसिस देखें तो और भी अच्छा है। प्रीवियस क्वार्टर में 9,500 मिलियन से 11,300, तो दोनों केसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस है। और इसी के साथ कंपनी ने 2 अपडेट और दिए हैं, 2 चीज़ अनाउंस किया आज के दिन। एक तो कंपनी ने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया 140 रुपीज़ का, और इसकी रिकॉर्ड डेट अभी जो बताई जा रही है वो है 1 नवंबर, और 16 नवंबर को आपको ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी के साथ कंपनी ने एक और चीज़ अनाउंस कर दी है, वो है यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विटी शेयर्स जो है स्प्लिट के लिए अनाउंस कर दिया कंपनी ने। स्प्लिट ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ फुली पेड अप इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1। तो यानी कि एक शेयर के बदले आपको 10 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये थी कंपनी की तरफ से अपडेट। कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, दूसरी बार डिविडेंड अनाउंस कर दिया, और तीसरी बार स्प्लिट भी अनाउंस कर दिया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो अभी देखते हैं शेयर के ऊपर रिएक्शन क्या चल रहा है आज के दिन। तो दोस्तों फिलहाल अभी नेस्ले इंडिया लिमिटेड का शेयर 23,300 पे देखने को मिल रहा है हमें। एक हल्की सी तेज़ी, मार्केट वैसे डाउन है तो शायद इस वजह से थोड़ा ज़्यादा गैप अप नहीं देखने को मिल रहा हमें। और 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में लगभग आधे % के रिटर्न, 1 महीने में 0.25% के रिटर्न, 6 महीने में 13% के रिटर्न, और 1 साल के में 18% के रिटर्न, और 5 साल का अगर हम देखें तो पैसे डबल हो चुके हैं, 142% के रिटर्न। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो 10,411% के रिटर्न। और ये 1995 से है दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो अभी फ़िलहाल कंपनी ने रिजल्ट भी बढ़िया पेश किए हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। एक अच्छी कंपनी है और बड़ी कंपनी है, ये लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। इसका मार्केट कैप भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2.25 लाख करोड़ निकल के आ रहा है। तो बड़ी कंपनी है ये। और अभी फ़िलहाल रिजल्ट अच्छे हैं तो एक गैप अप होना चाहिए, पर मार्केट अभी डाउन है तो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और बाकी आप अपनी स्टडी करके और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचना।